जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 6 को। तो आइए सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 6 है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम रखते हैं ABC। तो A B और C। इसमें क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, मतलब कि इसकी जो भुजा है वो कितना है, 2a है। और समबाहु त्रिभुज में सभी का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसका 2a है तो इसका भी है, इसका भी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2a और 2a, सभी भुजा क्या हुआ, बराबर है। तो कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे शीर्ष क्या दिया गया है कि ABC, ये शीर्ष दिया गया है। और शीर्ष से जो हम लंब खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे कि A से हम यहाँ पे खींच दिए नीचे, अब इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे D। तो ये हो गया शीर्ष लंब। उसी तरीक़ा से A से यहाँ गया, B से फिर इधर आ जाएगा एक, ये फिर यहाँ C से ये आ जाएगा। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि A और D से जो हम शीर्ष लंब बनाए हैं, इसका जब हम मान निकाल लेंगे तो इसका भी वही आ जाएगा। C से जो खींचे हैं शीर्ष लंब, फिर B से जो खींचे हैं ये। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक का निकालना है। उसके बाद हमें पता रहता है कि जब एक का निकाल लेंगे तो इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, तो तीनों का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद सब निकल जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, लिख दिया है। तो क्या दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है कि ABC, तो लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है। और इसमें क्या दिया गया है, तो जिसका भुजा क्या है, तो 2a है। जिसका भुजा 2a है, ये हमें दिया गया है। अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक बन रहा है ABD और एक बन रहा है ADC बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों त्रिभुज को क्या कर लेंगे, सर्वांग कर लेंगे, ABD को और ADC को। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज दूसरा क्या बन जाएगा, ADC। त्रिभुज ADC में अब इन दोनों में क्या दिया गया है, हाँ इसमें देखिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो इसका मान कितना आ जाएगा, A। इसका A हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि 2a है, तो 2a इसका है B और C का, तो B और D का कितना हो जाएगा 1a। उसके बाद D और C का हो जाएगा 1a, तो 1a कितना आ जाएगा 2a। यही हमें सिद्ध करना है, ये भी आएगा आगे चल के। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो यहाँ पे शीर्ष लंब डाले हैं, अगर शीर्ष लंब है इसलिए हमें इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाक्षम कर रहे हैं इसका। अगर यहाँ पे दिया रहता माध्यिका तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे आधा आधा बांट करके उसके बाद इसका A और इसका A रख देते। लेकिन यहाँ पे शीर्ष लंब है तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि ये जो AB है वो किसके बराबर में है, AC के बराबर में है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर, मतलब समबाहु के तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर AC। तो लिखते हैं AB बराबर AC। तो इसका कारण क्या देंगे, हम ये लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर लिख दिए। अब देखिए दूसरा यहाँ पे ये है कि कोण D कितना है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण D बराबर कोण D। तो कारण क्या होगा, क्योंकि ये समकोण है दोनों में, तो लिखेंगे समकोण, लिख दिए, ये हो गया समकोण। और इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ गया, और एक भुजा इसमें हो जाएगा ना, कोण D बराबर कोण D आ गया। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABD और एक ADC, मतलब कि इसमें भी आ रहा है AD, देखिए ABD तो AD आ गया इसमें भी, फिर ADC इसमें भी आ गया AD, दोनों में क्या है, AD दोनों में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD बराबर AD। तो इसका कारण क्या होगा, क्योंकि ये दोनों में है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ। तो लिखते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ, लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक भुजा, एक ये भुजा बराबर है और एक ये भुजा बराबर, मतलब दो भुजा बराबर है और बीच में एक कोण बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस ए एस सर्वांग समता, एस एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा किसका, तो त्रिभुज ए डी सी का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समरूप करते तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि एस ए एस समरूपता कसौटी से, लेकिन यहाँ पे इसको हम सर्वांग सम करें इसलिए क्या लिखें, एस ए एस सर्वांग समता से। ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलिए अब इससे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि ये जो बी सी है, मतलब ये जो बी डी है वो किसका आधा है, तो वो बी सी का आधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे 2a है ना, तो BC का मान पूरे मतलब 2a है और BD का मान इसका 1 हो जाएगा, मतलब कि इसका आधा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC यानी कि BD जो है, ये BD वो किसका आधा है, तो वो BC का आधा है। तो BC का आधा मतलब 1/2 हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये BC है और यहाँ पे BD है, तो ये इसका आधा है ना BD, तो इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे BD किसका आधा है, तो BC का आधा है। अब देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा कि BC इंटू 1/2 है ना, तो BC का मान यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, BC है 2a, तो लिखेंगे 2a इंटू 1/2। फिर इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम, फिर बराबर 2a को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2a, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे a, मतलब BD का मान कितना आया, a आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं BD की जगह पे a। हाँ अभी यहाँ तक, हाँ इसलिए हम बोले कि यहाँ पे शीर्षलंब है इसलिए हम यहाँ तक लिखे, अगर माध्यिकाएँ होता तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे। तो चलिए इसका शीर्षलंब का मतलब ही हुआ कि हमें इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा बस। तो चलिए BD बराबर a आ गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। क्यों चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कोण दिया गया है और ये दिया गया है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। अब देखिए ये दिया गया है और ये भी दिया गया है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता कर लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पे सर्वांग सम कर दिए हैं। तो जब या तो हम इसका निकाल लेंगे या तो इसका निकाल लेंगे, इसमें जब एक का निकाल लेंगे दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। हम क्या करते हैं और ये उससे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पे समकोण है, इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, ये होगा कर्ण, और ये क्या होगा नीचे वाला आधार, और ये जो है ये हो जाएगा लंब। यानी हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो त्रिभुज ABD ले रहे हैं, ये भी ले सकते हैं लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। चलिए त्रिभुज ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या कर रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कर्ण का वर्ग है तो इसमें कर्ण कितना दिया गया है, तो 2a दिया गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2a का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब हमें पता है, यहाँ पे लंब पता नहीं है, तो लंब कितना दिया गया, AD दिया गया है, लेकिन इसका मान हमें पता नहीं है। तो लंब की जगह पर हम लिखते हैं AD का वर्ग, फिर प्लस आधार का वर्ग कर रहा है, तो आधार तो हमें यहाँ पे दिया गया है a है, तो इसको लिखते हैं हम a का वर्ग। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, आप देखिए 2 को जब 2 बार गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और a को जब 2 बार गुना कर लेंगे तो a² आ जाएगा बराबर। अब देखिए AD को जब 2 बार गुना करेंगे तो यही आ जाएगा AD का वर्ग, प्लस a को जब 2 बार गुना करेंगे तो a का वर्ग आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस साइड ले लेते हैं और इसको इस साइड लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AD का वर्ग प्लस a² बराबर 4a²। अब देखिए AD² लिख देंगे बराबर 4a², तो 4a², ये जो a² प्लस में इसको हम क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, किस में आ जाएगा, माइनस में। अब देखिए AD² बराबर 4a² है, यहाँ पे 1a² है, तो 4a² में से 1a² घट जाएगा, कितना बचेगा, 3a²। तो यहाँ पे लिख देंगे 3a²। अब देखिए जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो अगले में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो हम लेते हैं यहाँ पे रूट 3a²। अब देखिए
यहाँ पे मतलब ए स्क्वायर दिया गया है, तो ये क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। ए स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ए डी बराबर आ जाएगा √3, तो रूट में ही रह जाएगा। उसके बाद ए कितना है, 2, मतलब 1/2 है, तो ए के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो आ गया कितना, ए डी बराबर √3a, यानी कि ए डी लंब आ गया हमें √3a। और अभी हम क्या बोले कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जब इसका एक भुजा का मान हमें पता चल गया √3a है, तो इसका सभी का भुजा कितना होगा, √3a ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको नीचे में लिखना है, लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितना हो जाएगा, तो √3a होगा। लिख दिए, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।